सीरियल रहमत की आने वाली जिसमें आप देखेंगे कि जब मीनाल अपने बाप से कहती है कि बाबा आपने ये क्या कर दिया है, आपने कैसे अनाया और भारी की शादी का फैसला कर लिया है, तो इस साथ ही कहता है मीनाल का बाप मीनाल से कि देखो बेटा, मैंने यही सोचा कि यही बेहतर है क्योंकि भारी को सबसे निकालने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इस साथ ही मीनाल कहती है कि लेकिन बाबा मैं जान चुकी हूँ कि सारा जाल बिछाया हुआ, सारा खेल रचाया हुआ ही आपका है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर भारी को हकीकत पता चल गई तो क्या होगा। तो इस साथ ही कहता है मीनाल का बाप मीनाल से कि तुम ये कैसे कह रही हो, तुम्हें परिचय ने बताया है ना, मैं छोड़ूंगा ना उसे, अब देखना उसके साथ क्या करता हूँ। ये सुनते साथ ही मीनाल कहती है कि उसने मुझे नहीं बताया है बल्कि मैं सब भी खुद जान चुकी हूँ, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, अब सोचें कि बारी को अगर पता चला तो क्या होगा। ये सुनते साथ ही कहता है मीनाल का बाप मीनाल से कि कुछ भी नहीं होगा, बारी को कौन पता लगने देगा, तुम या फिर मैं, इसके अलावा और कोई नहीं बता सकता क्योंकि परिचय का था मुंह मुस्तकिल तौर पर बंद है। ये सुनते साथ ही मीनाल कहती है कि लेकिन ये भी तो सोचना अगर पता चल गया तो फिर आपने खुद अपने ही हाथों अपने भाई की खातिर अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर दिया है। दूसरी सीन में हम देखेंगे कि उधर जब बिल आखिर बारी पहुंच जाता है परिशा की दादी के पास और जाके कहते हैं कि दादी मैंने परिशा को गाड़ी में देखा था, आखिर उसका मियाँ क्या करता है। तो सुनते साथ ही परिशा की दादी कहती है कि बारी बेटा कैसी बातें कर रहे हो, परिशा को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और दफ्तर से ही गाड़ी मिली है, तुम कैसे कह रहे हो कि शादी कर ली है उसने। ही सुनते साथ ही बारी कहता है कि क्या मतलब परिशा की शादी नहीं हुई, जबकि परिशा ने तो यही कह के ही छोड़ी थी ना नौकरी। ये सुनते साथ ही कहती है परिशा की दादी बारी से कि बेटा वो तो शादी के लिए मान ही नहीं रही है, मैं इसलिए तो तुमसे मिलना चाह रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। ये सुनते साथ ही बारी कहता है कि दादी कोई और, मैं अगर आपसे दिल की बात करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ। तो इस सुंदर साथी परिशा की दादी कहती है कि जिस तरह मैं परिशा की दादी हूँ बेटा उसी तरह ही तुम्हारी हूँ। इस सुंदर साथ यही बारी कहता है कि दादी कोई और नहीं बल्कि मुझे लगता है कि परिशा भी मुझे पसंद करती है, मैं परिशा को ही पसंद करता था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहा हूँ, उसने तो मुझे कहा था कि शादी कर ली। सुनते साथ ही परिशा की दादी कहती है कि लेकिन वो तो कह रही थी कि तुम लोगों ने उसकी तरक्की नहीं की इसलिए छोड़ी है। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब परिशा की माँ परिशा के बाप से कहती है कि आलम आप घर क्यों नहीं जा रहे, क्या बात है, जाएँ देखिए रोमैसा इंतजार कर रही होगी, परेशान भी होगी। सुनते साथ ही आलम कहता है कि घर मैं क्या अब बाहर बैठा हुआ हूँ, तुम यहाँ पर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती हो और रोमैसा को दूसरों को परेशान करने के अलावा आया ही क्या है, वो खुद परेशान नहीं होगी। सुनते साथ ही जुबैदा कहती है कि मैं तो बस इसलिए ही कह रही थी कि आप कभी यहाँ रुके नहीं ना, एक अरसा हो गया। तो सुनते साथ ही आलम कहता है कि अगर आज रुक गया हूँ तो तुम्हें काट रहा हूँ, अच्छा ठीक है मैं जाके फुटपाथ पे सो जाता हूँ। ये सुनते साथ ही परिशा की माँ कहती है कि नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप सोएं, मैं आपका बिस्तर कर देती हूँ, मैं बल्कि जाके जूबी के कमरे में सो जाती हूँ उसके साथ। ये सुनते साथ ही आलम कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे सो जो, आखिरकार हम अभी भी मियाँ बीवी हैं।